Assalamualaikum. Welcome back to another vlog. How are you my beautiful YouTube family? अच्छा जी, आज जो है ना एक दावत व्लॉग है जिसमें मैंने छोटी सी दावत दी हुई थी। मैंने क्या, मेरे हस्बैंड ने दी हुई थी अपने कुछ दोस्तों को, तो उसके लिए जो भी प्रिपरेशन की थी मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसमें जो है ना मैंने फ़िश फ्राई की थी। फ़िश मेरे पास 2 केजी थी। ये ऑलमोस्ट 11 बजे का टाइम था सुबह, जब मैं फ़िश को मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। मैरिनेट करके ताकि वो जो है ना मसाला वगैरह जो भी है हमारे पास वो अच्छे से फ़िश में रच बस जाए और मज़े की फ़िश तैयार हो। तो उसके लिए जो है ना मैंने पूरा एक फ़िश फ्राई मसाले का पैकेट लिया था, क्योंकि फ़िश 2 केजी थी। तो उसके लिए एक पूरा पैकेट लिया और उसमें जो है ना 1 चम्मच भर के जो है ना रेड चिल्ली डाली थी और नमक डाला था। और उसके साथ ही मैंने उसमें एक बड़ा लीमू, अगर आपके पास छोटा है तो आप 2 ले लें, अदरवाइज़ अगर बड़ा है तो आप 1 ही ले लें। मेरे पास बड़ा था तो मैंने 1 ही ले लिया था। और अदरक लहसुन का पेस्ट था 1 टेबल स्पून भर के वाला। एंड देन 2 से 3 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पे बेसन था। इसमें इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने उसमें पानी ऐड किया ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। और ये जी आराम आराम से थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि भाई स्मूथ सा पेस्ट बने, बिल्कुल रनी कंसिस्टेंसी ना हो, बिल्कुल कि भाई जो है ना बिल्कुल ख़राब लगे और वो फ़िश को मैरिनेट ही ना हो। और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ फ़िश को मैरिनेट। जब मैं फ़िश को मसाला लगाने लगी थी तो मुझे याद आया कि फ़िश को मैंने कट ही नहीं लगाए। मैं छोटे छोटे कट्स लगा लेती हूँ फ़िश को, ताकि मसाला अंदर तक अच्छे से जो है ना लगा लगा लूँ। ये देखें, यहाँ से छोटे छोटे कट लगाती हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं लगाती फ़िश ताकि टूटे नहीं, इस लिहाज से छोटे छोटे से लेकिन कट्स लगाती हूँ ताकि अंदर भी मसाला जा सके। वैसे तो ऊपर ऊपर से लगा रह जाता है और अंदर जो है ना फ़िश बिल्कुल वाइट सी रह जाती है, लेकिन जब आप छोटे छोटे से अंदर इस तरह से कट लगाएंगे ना तो फ़िश के अंदर तक मसाला जाएगा और उसका पूरा जो फ्लेवर है ना वो उसमें पूरी की पूरी फ़िश में आप लोगों को फ़ील होगा और खाने में मज़ा भी आएगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये मेरी रेसिपी है। वैसे तो बहुत तरीक़ों से बहुत लोग जो है ना फ़िश को मैरिनेट करते हैं, बट मुझे ऐसे अच्छी लगती है, मैं इसी तरह से करती हूँ। मेरे बच्चे भी शौक़ से खाते हैं इसी तरह से। इसमें थोड़ा सा बेसन भी होता है, वो जो है ना अच्छे से फ़िश के ऊपर मसाले को बाइंड करके रखता है। मसाला इसे जो है ना फ़िश से अलग नहीं हो जाता इससे। इसी तरीके से फ़िश को कम से कम जो है ना 2 से 3 घंटे के लिए मैंने रख दिया था, क्योंकि मुझे 2 बजे जो है ना लंच रेडी करना था। उसके लिए मैंने फ़िश को मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे के लिए तकरीबन ये हो गए थे, इसको रखे हुए मैंने रख दिया था मैरिनेट करके। और मैंने फिर दूसरी प्रिपरेशन की थी। और इसके अलावा मैं बना रही थी डिनर में, सॉरी डिनर में नहीं, लंच में लंच में इसके अलावा मैं कढ़ाई बना रही थी, चिकन कढ़ाई। और चिकन कढ़ाई भी आप लोगों को मैं अपने स्टाइल से बताऊंगी, जिसमें हल्की सी ग्रेवी भी आती है और खाने में भी मज़ा आता है। बहुत बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे देग में बनी ऐसा उसका फ्लेवर आता है, बिल्कुल बहुत मज़े की बनती है। ये जी मैंने चिकन ले लिया। चिकन भी मेरे पास हाँ जी 2 केजी ही था। तो चिकन को मैं इस तरह से धो के मैंने बिल्कुल साफ़ करके रख लिया था। और उसके बाद जो है ना मैंने उसको एक पॉट में लगा लिया चिकन को। और अच्छा, कढ़ाई में मोस्टली क्या होता है कि प्याज नहीं डलती किसी भी जो है ना, कहीं की भी आप कढ़ाई खा लें उसमें प्याज मोस्टली यही होता है, उसमें प्याज नहीं डलती। लेकिन जब आप मेरे स्टाइल से कढ़ाई बनाएंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। मैं 1 केजी होता है तो मैं छोटे साइज़ का, बिल्कुल छोटा भी नहीं, दरमियाने साइज़ का एक प्याज ले लेती हूँ। उसको जैसे हम ऑमलेट के लिए प्याज को चॉप करते हैं छोटा छोटा बारीक सा, इसी तरह से चॉप कर लेती हूँ। अभी मेरे पास 2 केजी चिकन था तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि एक बड़ा सा प्याज लिया था। अगर बड़ा नहीं है, छोटे दरमियाने हैं तो आप 2 ले लें। तो उनको जो है ना अच्छे से छोटा छोटा करके चॉप कर लिया था। और जो है ना यहाँ पे मैंने 2 ही चिकन कढ़ाई के पैकेट मसालों के पैकेट डाले थे। 1 केजी वाला एक पैकेट था तो 2 केजी डाले थे, क्योंकि मैं इसमें और कोई मसाला ऐड नहीं करने वाली, नमक तक मैं ऐड नहीं करती, इतनी वो मज़े की चिकन कढ़ाई बनती है। तो जो है ना मैंने 2 केजी के लिए 2 केजी ही चिकन में जो है ना मसाला डाला था। 2 केजी वाले 2 पैकेट्स डाले थे, मतलब कि 1 केजी वाले
जो है ना 2 पैकेट्स डाल दिए थे। और यहाँ पे मैंने जो है ना उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भर के बड़ा वाला 1 टेबलस्पून चम्मच जो है ना मैंने उसमें डाल दिया था। ठीक हो गया। और उसके साथ ही मैंने उनमें, अगर आपने चिकन को ज़्यादा गलाना है देन आप 2 गिलास पानी डाल लें। अच्छा, 2 गिलास ये मेरा छोटा है, आप कप से मेजर कर लें, कप से थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मुझे क्योंकि ज़्यादा गलाना था, बिल्कुल जैसे देगी कढ़ाई होती है ना उसी तरह का लुक देना था, टच देना था, तो इसलिए मैंने 2 गिलास भर के डाले थे 2 केजी चिकन के लिए। तो इस तरह से अगर आपने ज़्यादा गलाना है तो आप उस हिसाब से डाल लीजिएगा। 3 कप पानी डाल लीजिएगा, 2 केजी में इनफ होता है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, बहुत गल जाता है। अच्छा, सबसे पहले आपने जो है ना उसको थोड़ा तेज़ आंच पे रखना है। जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए पानी, देन आपने उसको मीडियम कर लेना है, लो नहीं करना, लो से मीडियम कर लेना है, ठीक है ना। लो टू मीडियम कर लें, देन उसको रख दें पकने के लिए। वो जैसे ही चिकन पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, खुश्क हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा जो है ना उसको ज़्यादा आंच दे दी तो हो सकता है कि चिकन कच्चा रह जाए, क्योंकि पानी बिल्कुल एक्यूरेट बताया है मैंने, इससे कम ज़्यादा में जो है ना फिर हो सकती है गड़बड़ी। देन उसके बाद जो है ना मैंने फिर जो टमाटर थे, टमाटर अच्छा 1 केजी होता है तो मैं 4 से 5 टमाटर ले लेती हूँ मीडियम साइज़ के। और अगर यहाँ पे 2 केजी था तो मैंने 8 से 10 टमाटर ले लिए थे, उनको जो है ना ग्राइंड कर लिया था अच्छे से जूसर में। मेरे पास ग्राइंडर तो नहीं है, जूसर है, जूसर में मैं कर लेती हूँ। जूसर में हो गया था आराम से, तो उसमें मैंने उनको ग्राइंड कर लिया था। देन में जो है ना वो मैंने जल्दी जल्दी करके रख लिया था, क्योंकि आप लोगों को पता है पाकिस्तान में लाइट का बहुत इशू होता है, इसलिए वो भी मैंने डन करके रख लिया था। देन उसके बाद मैंने जो है ना एक पॉट लिया, देगची ली, उसमें मैंने ऑयल लिया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप ज़्यादा, वैसे तो ज़्यादा ही डलता है कढ़ाई में, तो आप अच्छा खासा ऑयल डाल लें। देन उसके बाद जो है ना उसको अच्छे से गरम करके फिर ही आपने उसमें टमाटो पेस्ट डालना है। टमाटो पेस्ट डाल के उसको इतना अच्छे से भूनें कि उसका पानी ख़त्म हो जाए। फिर आप उसमें जब उसको आपको लगे कि अब अच्छे से भुन गया है, देन आप उसमें 5-6 हरी मिर्चें डाल दें और फिर उसको दोबारा से भूनें, क्योंकि अभी उसमें जो है ना बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। टमाटर अपना पानी बिल्कुल सोक कर लें, ठीक है, तेल अलग हो जाए इस तरीके से। फिर जी साइड पे मैंने रख दी थी फ़िश फ्राई होने के लिए, क्योंकि अभी टाइम हो रहा था लंच का, तो इसलिए मुझे फ़ास्ट काम करना था। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए जो है ना वीडियो बना ही ली थी। तो चलें जी, ये फ़िश देखें, फ़िश को मैंने रख लिया था साथ ही फ्राई होने के लिए। और यहाँ पे फ़िश भी फ्राई हो रही थी, साथ साथ में मसाले की भी भुनाई कर रही थी। जब अच्छे से उसका टमाटर और घी जो है ना वो अलग अलग दिखना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि टमाटर घी छोड़ देते हैं, देन उसके बाद मैंने उसमें जो चिकन बॉईल किया था पानी में, चिकन में मैंने कोई भी ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, जस्ट जो चीज़ें मैंने आपके सामने डाली वही डाली थी बस। अब जो है ना वो सारा मसाला मैं टमाटर में डाल रही थी। जैसे ही वो मैंने डाल लिया, फिर मैंने उसको अलग से उसकी भुनाई करना शुरू कर दी, ताकि वो अच्छे से बिल्कुल खुश्क हो जाए। जो भी थोड़ी बहुत कसर रह गई है पानी की चिकन में, वो भी ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से साथ साथ ये काम भी चल रहा था और फ़िश भी फ्राई हो रही थी। अच्छा, रोटी का कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि रोटी हमने नान मंगाने थे बाहर से, तो इस वजह से जस्ट मैंने जो है ना सालन और फ़िश फ्राई किया थे, और साथ में मैंने वाइट राइस भी बनाए थे। उसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, भाई अकेला बंदा क्या क्या करे, इस वजह से फिर वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। हाँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने लास्ट में जब सर्व किया था तो क्लिप बना ली थी, वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इस तरह से हमारी फ़िश भी फ्राई होती जा रही थी और साथ में वो काम भी होता जा रहा था। तो इस तरह से ये काम भी हो रहे थे, और साथ साथ मैंने फिर रायता भी बना लिया था। रायता क्या थी कि चटनी थी फ़िश के लिए, वो भी बना ली थी। उसकी भी वीडियो शायद मैंने रिकॉर्ड की हो, लेकिन जो है ना उसके साथ साथ फिर मैंने सैलड भी कट कर लिया था, ताकि काम जो है ना जल्द से जल्द होता जाए, ख़त्म होता जाए। सब काम साथ साथ चल रहे थे, जितने मैं रिकॉर्ड कर सकती थी उतने मैंने कर लिए आप लोगों के लिए। और जो है ना फिर
क्योंकि टाइम बस इतना जल्दी जल्दी हो रहा था कि समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज़ की रिकॉर्डिंग करूं, किस चीज़ की ना करूं। फिर जहाँ पे एक जगह कैमरा सेट कर लिया था, फिर उसी चीज़ की रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो इस तरह से जो है ना, फ़िश बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। और ये जो कढ़ाई मैंने आप लोगों को बताई है ना, ये भी आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल जैसे देख के चिकन कढ़ाई बनती है ना, बिल्कुल वो फ्लेवर आता है आप लोगों को इसमें, वो टच आता है, इतनी मज़े की बनती है। अच्छा, मसाले में ज़्यादातर जो है ना मेहरान के यूज़ करती हूँ, अगर वो ना मिले देन मैं नेशनल के ले लेती हूँ। फर्स्ट जो है ना पे कढ़ाई का जो मसाला होता है वो मुझे मेहरान वालों का ही बेस्ट लगता है, बहुत पसंद आता है। यहाँ पे ये देखें जी, ये मैं रायता बना रही थी, साथ साथ फ़िश को भी फ्राई कर रही थी और रायता भी बना रही थी मैं, क्योंकि आप लोगों को बताया तो कि भाई बहुत इतनी कोई जल्दी टाइम गुजर रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी बात कि क्या करूं और क्या ना करूं। यहाँ पे फिर मैंने जिन बर्तनों में जो है ना दावत सर्व करनी थी वो भी निकाल लिए थे, उनको भी जो है ना बिल्कुल सेट करके रख लिया था। मैंने कहा था कि एंड टाइम पे जो है ना अफरा तफरी ना मच जाए मुझे, क्योंकि भाई एक बंदा हो ना तो फिर ये भी उससे नहीं करना होता है, वो भी उसी ने करना होता है। फिर इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना फिर रायता भी बनाना शुरू कर दिया था। अच्छा, रायते में मैंने क्या किया था कि दही ले ली थी, उसमें बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा ही पानी डाला था। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद मैंने उसमें जो है ना पहले ही जो हरी मिर्चें और हरा धनिया जो है ना उसको पीस के रख लिया था। वो पिसे हुए थे, तो वो 2 चम्मच तकरीबन वो बन गए थे। फिर उसको मैंने ऐड कर लिया था दही में और नमक ऐड किया था। ये जी फाइनली हमारी दावत रेडी है। तो ये था मेरा लंच जो कि मैंने रेडी किया था। और यहाँ पे जी ये थे नान जो कि बाहर से आए थे। रोटी मैंने घर पे नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ भाई एक बंदा क्या क्या करे, तो इस वजह से ये तकरीबन आलमोस्ट 8 लोगों का खाना था जो कि मैंने रेडी किया था। ये देखें जी, ये है कढ़ाई, माशाल्लाह से क्या मज़े की कढ़ाई बनी थी, बस खाने वाली थी, बहुत मज़े की थी। या साथ में रायता, सैलेड, फ़िश, सब चीज़ें रख दी थी मैंने। ये जी फाइनल लुक थी हमारी चीज़ों की पूरी। तो ये सारी की सारी जो है ना बिल्कुल रेडी थी जाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो है ना चावल अभी बने नहीं थे, बहुत हड़बड़ी मच गई थी। फिर लास्ट में यहाँ पे जी वो कुछ चीज़ें लेकर गए चले गए थे, देन फिर ये चावल रह गए थे। चावल फिर मैंने झट से निकाल के सर्व किए और मैंने कहा जल्दी से एक क्लिप बना लूँ आप लोगों के लिए। क्लिप भी बना लिया चावलों का। देन ये भी दावत के बाद के हालात थे बहुत ज़्यादा, और ये चुटकियों में सारे बर्तन हर चीज़ धुल के किचन बिल्कुल चकाचक साफ़ हो गया था, लेकिन बहुत टाइम लगा था यार सच्ची। चलें जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों ने ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना है और बताना है कमेंट में आके कि कैसा लगा आपको लोगों को मेरा व्लॉग, कैसी लगती है आप लोगों को मेरी मेहनत करना, और ज़रूर मशवरे भी दिया करें। चलें जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।